प्रॉफिट नूह अलैहिस्सलाम, एक नबी जिन्होंने 950 साल अपनी कौम को दावत दी, और 950 साल दावत देने के बाद फिर भी उन पे कोई असर नहीं हुआ और कुछ पल्ले नहीं पड़ा। तो एंड पर एक ऐसा फैसला हुआ जो कि किसी ने भी नहीं सोचा, सीरियसली किसी ने भी नहीं सोचा। पर ये तो अभी शुरुआत है, जो आगे होने वाला था ना वो एग्जैक्टली आपको हिला के रख देगा। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम का नाम लिया जाता है तो हमारे ज़हन में एक बड़ा जबरदस्त और खतरनाक तूफान उसमें चलती एक कश्ती का इंटेंस सीन सामने आता है, लेकिन उनकी कहानी उस मंजर से भी कई ज्यादा प्रोफाउंड और इमोशनल है। तो शुरुआत करते हैं इस पावरफुल जर्नी की। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद के अंबिया का जिक्र होता है तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम का नाम सबसे पहले आता है। उनकी विलादत हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात के 126 साल बाद हो और आपको पूरे के पूरे 1000 साल उम्र मिली। मैं आपको बता ही चुका हूँ कि वो 950 साल तक अपनी कौम को दावत देते और फिर उन्होंने इस पूरे 950 साल की जिंदगी में उन्होंने बस कौम को एक ही बात समझाई कि अल्लाह की तरफ रुजू करो और शिर्क छोड़ दो, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं। लेकिन उन्होंने अपनी कौम को 950 साल तक एक ही बात समझेगा कि अपनी रब की तरफ रुजू करो। और फिर क्या उनकी कौम ने उनकी बात समझी या फिर उनका सफर ऐसे मोड़ पर गया जहां से हटना नामुमकिन था। आपका असली नाम अब्दुल गफ्फार था, लेकिन आप अपनी कौम और आखिरत की फिक्र में बहुत ज्यादा रोया करते थे, इसीलिए अल्लाह ताला ने उन्हें नूह का नाम दिया, जिसका मतलब है बहुत ज्यादा रोने वाला। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का नाम कुरान में 43 बार आया है और उनके नाम पे एक सूरा भी, सूरा नूह। और अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के औलाद में काफ़ी ज़्यादा एडिशन की और उनकी औलाद से काफ़ी ज़्यादा बस्तियाँ आबाद हो चुकी थी। और ये पुराने लोग पहले अंबिया का पैगाम मानते और सिर्फ एक ही अल्लाह की इबादत करते, और शैतान भी लगा हुआ था अपने तरीकों से इन्हें गुमराह करने में। शैतान को ये मालूम था कि शिर्क जो है ना बहुत ही ज़्यादा बड़ा गुनाह, और वो अभी कोशिश करने लगा कि कैसे ना कैसे इन बंदों को शिर्क की तरफ लाया जाए। कौम नूह में जो 5 लोग थे वो नेक लोग थे और उनका जिक्र बुखारी में भी है। और जब वो वफात पा गए तो शैतान ने उनके नाम पर स्टैचूज बनवाए और कहने लगा कि आप इन्हें देखकर इबादत का आपको शौक पैदा। शैतान ने उनके बाद उनके नाम पर स्टैचूज बनवाए और कौम में ये बात डाल दी कि तुम्हें इन्हें देखकर इबादत का शौक पैदा होगी। और जब ये लोग मर गए जिनके दौर में स्टैचूज बने थे, तो अभी इनके आने वाली नस्लें ये सोचने लगी कि हमारे जो दादा परदादा थे वो इनकी इबादत किया करते थे, इन स्टैचूज की इबादत किया करते थे। और ऐसे ये शिर्क फैल गया। जब शिर्क इतना ज़्यादा फैल गया तो अल्लाह ताला ने अपना एक पैगंबर भेजा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, ताकि वो उन्हें जाके वार्न करे तुम पर बहुत ही खतरनाक अजाब भेजने वाला है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को 50 साल की उम्र में नबूवत मिली और उनका पहला पैगाम यही था कि आप शिर्क को छोड़ दें और शिर्क से बचने की कोशिश करें और अल्लाह ताला की तौहीद कबूल करें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को 950 साल दावत दी, लेकिन हर बार उनकी बात को काफ़ी ज़्यादा इग्नोर किया गया और उनकी कौम ने उन्हें ढंग से सुनने से इनकार कर दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उनके हर शक का जवाब दिया और उन्होंने कहा अल्लाह ताला ने मुझे नबी बनाया है और मेरे नबी होने की वजह से तुम्हें अपने हर डाउट्स क्लियर करने की फुल इजाज़त है, और अगर कोई सच्चे दिल से ईमान लाने की कोशिश करे तो अल्लाह ताला ईमान कबूल करते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाने की कोशिश की और यही सब 950 साल बीत चुके थे, पर उनकी तकरीर का कुछ भी फायदा नहीं हुआ। एग्जैक्टली कुछ भी फायदा नहीं हुआ। और फिर उन्होंने एक दुआ मांगी, इसमें उन्होंने कहा ऐ मेरे रब, मेरी कौम ने मुझे झुठला दी, अब तू ही मेरी मोमिन साथी हो और मेरी मदद फरमा। जब कौम ने दावत कबूल करने से इनकार कर दिया
तो अल्लाह ताला ने आपको एक बड़ी सी कश्ती बनाने का हुक्म दिया, और इस कश्ती में सिर्फ वही लोग थे जो दिल से ईमान ला चुके थे, और अल्लाह ताला ने सख्ती से मना किया था कि काफी लोग इस कश्ती में नहीं बैठने चाहिए। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में शामिल होने वाले लोगों की तादाद सिर्फ 80 थी, और उनमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम, हाम और याफस भी शामिल थे। और यहाँ पे एक डाउट क्लियर कर दूं कि इतना बड़ा तूफान एक ही दिन में नहीं आ गया था कि इधर से बादल आ गया, पानी आ गया, ऐसा तो नहीं हुआ था। एक ही दम से इतना बड़ा तूफान तो बना नहीं। और इस तूफान की निशानी ये थी कि एक तंदूर से, जो कि भाई पुराने ज़माने में ऐसे समझ लो कि अवन का काम करता था, उसमें से पानी निकलेगा। तो ये थी तूफान की निशानी। और फिर ऐसे ज़मीन से पानी उबलने लगा और बारिश आने लगी, काले बादल आ चुके थे, और ऐसे धीरे धीरे करके एक बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक तूफान बन चुका था। और कौम नूह के वो सरकश काफिर लोग वो डूबकर हलाक होने लगे, जो कि अल्लाह की बात नहीं सुन रहे थे और शिर्क नहीं छोड़ रहे थे। और ये वो मंजर था जो कि वो मैं भी कभी ना भुला पाए। वैसे ना भुलाने के लिए बचते तभी ना भूल पाते। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को भी कश्ती में आने की दावत दी, लेकिन उसने इनकार कर दिया और इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। और उस भाई साहब के जहन में ये था, मैं पहाड़ों पे चढ़ जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसी बातें उसकी माइंड में थी। बट उसे क्या पता था कि आज पहाड़ पे डूबने वाले। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से भी गुजारिश की कि इसे बचा ले, काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट की, और अल्लाह ताला ने आगे से बहुत ज़्यादा एंग्री हुए, नाराज़गी का इजहार करा, क्योंकि शिर्क अल्लाह के यहाँ बहुत ज़्यादा बड़ा गुनाह है। पानी हर तरफ फैल गया, तो अभी कश्ती धीरे धीरे ज़मीन पर आने, और उस वक्त अल्लाह ताला ने ज़मीन को हुक्म दिया कि जो तेरे ऊपर पानी है इसे निगल जा, और आसमान को हुक्म दिया कि बारिश रोक दे। आखिरकार कश्ती पहाड़ पर रुक गई, जो कि इराक मोsul के करीब ही था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अभी हुक्म दिया कि आप अभी अपने मोमिन साथियों के साथ और खुद भी अभी इस कश्ती से सेफली नीचे उतर सकते। और इसी लम्हे पर अल्लाह ताला ने यह भी फरमा दिया था कि इनकी नस्लों में कुछ लोग ऐसे पैदा होंगे जो दोबारा कुफ्र करेंगे और ऐशो आराम चाहेंगे। आसमान पे घटाएं छा चुकी थी और जमीन ने अपना पानी निगल लिया था, और कश्ती जूदी पहाड़ पर जाके रुक गई थी। जब कश्ती पहाड़ पर जाकर रुकी और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपना सर बुलंद करा और ऊपर आसमान बिल्कुल साफ हो चुका था। उस कश्ती में सिर्फ 80 के करीब लोग थे, और वो लोग जो ईमान ला चुके थे, जो दुनिया की सबसे बड़े तूफान और जबरदस्त तूफान से अल्लाह की रहमत से बचा लिए गए थे। अब वो लोग एक नई जमीन पर इंसानियत की नई शुरुआत करने वाले थे। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज्जाना मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। 3 बेटे 3 नस्लें, साम से अरब, रूमी और बनी इसराइल की नस्लें निकली, और हाम से मिस्री, सौदामी और हबशी लोगों का आगाज हुआ, और याफस से तुर्क, मंगोल और चीनी कौमें पैदा हुई। और यही 3 बेटे दुनिया के 4 कोनों में और इंसानियत का दूसरा दौर शुरू हुआ। So go and subscribe.